जानवर हो क्या, यह भी नहीं कह सकता मैं। क्या कहूं, राक्षस या पिशाच, दैत्य या असुर, ये भी नहीं हो सकते आप। इससे भी कहीं निकृष्ट हो। सॉरी, ये क्या कह दिया मैंने। आप तो लगभग 100% लिटरेट राज्य से आते हो, लेकिन ये ना पता था कि 100% लिटरेसी आदमी की मानसिकता को इस स्तर पर खड़ा कर देती है। संस्कार जहां शून्य हो जाते हैं, तो फिर तो जो इस लिटरेसी की दौड़ में पीछे रह गए वो तब भी अच्छे हैं। लेकिन आपको उसका तकलीफ क्यों होगी? आप तो दाग अच्छे वाली मानसिकता के युग के हो। जी हां, मैं योगेश त्रिपाठी बात कर रहा हूं केरल में हथनी के साथ हुई बीभत्सता एवं बर्बरता की। क्या कहूं इसको? जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें क्या कहा जाए? क्या सोचते थे वो? साथ ही सोचना होगा कि किस मानसिकता पर है ये। इसको घृणित बोलने में भी घृणा आती है। क्या कर रहे हैं लोग? सिर्फ साधन और उपलब्धि की होड़, कहां से कहां पहुंच जाने की होड़, ये अंतहीन दौड़। क्या पाना चाहते हैं आप? क्या सीख रहे हैं बच्चे? आप इनकी मानसिकता का लेवल देखिए, कहां से कहां पहुंच गया है। अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में किसी भी तरीके से प्रसिद्धि पाने की चाह थी। एक शॉर्टकट, भले जीवन क्यों ना होम हो जाए अपना या दूसरे का। सितारे की भांति चमकना नहीं जानते हैं तो धूमकेतु की तरह ही कुछ देर के लिए खुद को जलाकर चमक लें। जिंदगी की वैल्यू ही खत्म हो गई है अब तो। और इसके दोषी इनके अभिभावक हैं। जी हां, 100% गार्जियंस इसके जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं। क्यों? खुद तो साधनों की अंधाधुंध प्राप्ति की दौड़ में लग गए। किसी तरीके से कुछ बन जाएं, बच्चों के लिए 7 पीढ़ियों के साधन इकट्ठा कर दें, बस। वो क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं जानते। समय ही नहीं है आपके पास उनको देने के लिए। संस्कार कहां से देंगे? और सॉरी, संस्कार आप कहां से देंगे? आप तो खुद कॉर्पोरेट कल्चर में थोड़ा कंपटीशन के शिकार हो गए हैं। आप तो खुद साइंस रखते रहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें और कैसे दूसरे को नीचे गिराएं। क्यों? क्योंकि आपने भी तो वही अध्ययन नहीं किया है। सेल्फ स्टडी तो आपको भी नहीं पता है। अगर बच्चों को सेल्फ स्टडी पता होती, आपको पता होती, तो आज बच्चे इस कंडीशन में नहीं होते। और ये जो भी कृत्य हो रहे हैं, तो आज आपके सामने टीवी में हाथी वाला केस आ गया। क्या पता कितने कृत्य ऐसे रोज होते होंगे जहां इतनी अमानवीयता, बर्बरता होती होगी, जो चैनलों पर आ पाती है, सुर्खियां पा पाती है कि नहीं पा पाती है। एक तो अंधाधुंध उपलब्ध साधन, ऊपर सूचनाओं का अनियंत्रित प्रसार, असीमित उपलब्धता ने इन युवाओं को भ्रम में डाल दिया है। उनको अपने जीवन के ना तो लक्ष्य पता है, ना उनको मूल्य पता है। और जिनको मूल्य नहीं पता होते हैं वो मूल्यहीन हो जाते हैं, यानी अपनी जड़ों से कट जाते हैं। और जब आप अपनी जड़ों से कट जाते हैं, संस्कार भूल जाते हैं, तो इस तरह की विवशता ही सामने आती है। यदि आपने थोड़ा सा अपनी गति पे विराम लगाया होता, साधनों की होड़ में कुछ सीमितता रखी होती, तो आज ये इन युवाओं किशोरों की हालत ना होती। किसी तरह प्रसिद्धि पा लेने की चाह,
क्यों? क्योंकि समाज उन पर एक ठप्पा लगा दे, एक मोहर लगा दे कि वे भी कुछ हैं, या हो सकता है सैडिस्ट मानसिकता। सैडिस्ट माने किसी को पीड़ा पहुंचाकर आनंद लेना। क्या मानसिकता बन गई है ये? उनको किसी को पीड़ा में पहुंचाकर आनंद आ रहा है। अभी कुछ समय पहले बेंगलोर में भी ऐसा केस आया था कि एक उन्होंने कुत्ते के बच्चे को छत से नीचे फेंक के वीडियो बना रहे थे, प्रसिद्धि पाने की चाह, सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बन जाने की लालसा ने यहां पर खड़ा कर दिया हम सब लोगों को। और ये होड़ पे हम ही भेज रहे हैं अपने बच्चों को कि देखो फला का बच्चा ये कर रहा है, तुमने क्या किया, देखो फला ये हो गया, तुमने क्या किया। वो भी उसी दौर में चल पड़े, देखो उनका बच्चा आता कितना एजुकेट, कितना मैनर, यही मैनर्स है। तो इसके लिए 100% अभिभावक जिम्मेदार हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं इस तो लगा हुआ था पीयर प्रेशर पार्ट 2 का वीडियो आपके सामने दोबारा लाऊं, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मेरे कई लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आए कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसलिए बड़ा दुखी होकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। कुछ शब्द आपको इसमें अगर अटपटे लगे हों तो समझिएगा कि क्या पीड़ा हो रही होगी और लोगों को जिनके अंदर जरा भी इंसानियत है।